नमस्कार। उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल के पठन पाठन के दौरान हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को सीखा कि भारतीय परंपरा में बहुत ऐसी सारी चीजें थी जो हमें जानने और समझने की हैं, है ना। वस्तुतः कुछ ऐसी भी सभ्यताएं, कुछ ऐसी भी ऐसे भी तथ्य निकल कर आए जिन्हें हमें इग्नोर करने की आवश्यकता है ना। अब उन्हीं उसी कड़ी में अब हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। उसका कैसे कैसे क्या क्या विस्तार कैसे हुआ और कैसे वैदिक काल का स्वरूप बदला। तो उस कंटेस्ट में अब हम लोग आज शुरू करेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वह 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका विस्तार देखेंगे कि आर्यों का जो है विस्तार ऋग्वैदिक काल में कहां से कहां तक हो गया था, उत्तर वैदिक काल में कहां से कहां तक हो गया था। ठीक है, अब आप यहां देखें। अब यहां पे हम एक हेडिंग बनाएंगे, उत्तर वैदिक काल में। ऐसे आप लोग भी लिखेंगे, ऐसे उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भारत में विस्तार विस्तार है ना। अभी देखें, अभी इसको कैसे हम लोग समझेंगे। जानते हैं आप, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो आप उत्तर में देखेंगे हिमालय, हिमालय, हिमालय तक, है ना। और पूर्व में देखेंगे उत्तरी बिहार, यानी दरभंगा वाली साइड, उत्तरी बिहार। पश्चिम में आप देखेंगे अफगानिस्तान, और दक्षिण कह लें तो ये दक्षिण वाला, ये लास्ट पॉइंट हो जाएगा। तो दक्षिण में यहां जो है विंध्य पर्वतमाला, या क्यों यहां कह लें, यहां नहीं आएगा, विंध्य पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला। विंध्य पर्वतमाला। अब अगर इसका फिगर बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसे बनेगा, है ना, पतंगाकार, है ना। इस तरह से कुछ इनका विस्तार क्षेत्र है। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख रूप से सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन हुआ वो यह था कि जो 5 दसराग युद्ध जो हुआ था, हमने बात किया था कि जो दसराग युद्ध हुआ था उसमें कौन कौन, एक तो सुदासु, कहीं कहीं सुदासु को दियोदास भी कहा गया है। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दियोदास या सुदास, है ना, आप उसको बोल सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि जो दसराग युद्ध के दौरान, दशराग युद्ध हुआ था, इसमें एक तरफ तो कौन थे, सुदास या दियोदास, या दियोदास एक तरफ ये थे, दूसरी तरफ 10 राजा थे। कौन से थे वो, 10 राजा। 10 राजा में कौन थे, 10 राजा में कौन थे,
एक तो थे पंचजन और दूसरे 5 कविलाई लोग थे। 5 कविलाई 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 है ना, जनजातियां थी वो। तो अब जब ये इस युद्ध के पश्चात इन्हें दस्यु दस्यु यानी दास, इनको दास कहा जाने लगा। इन लोगों को हार जाने के बाद, ये जीत गए, ये लोग भाई लोग हार गए, तो इन्हें दास बना लिया गया, है ना। अब हम जब जीत गए तो आपका कुछ भी नाम देंगे, आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो हम और भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि इस तरह से सुदास और देवदास जीत गए और तो अब इसमें से जो 5 थे ना, जो 5 हमने बताया था, वो कौन कौन थे? अनु, द्रुहु, तुर्वस, कृमि, कृवि और पुरु तथा भरत। शनैः शनैः इनका लोप हो गया, खत्म नहीं, ये कहीं न कहीं मिल गए, किसी न किसी रूप में मिल गए। और ये मिलकर जो है, जैसे कुरु और पंचाल के रूप में सर्वाधिक रूप से अब जो उत्तर वैदिक काल में, अब ये 5 वैदिक काल में बहुत प्रमुख थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कुरु और पांचाल, कुरु और पांचाल बहुत प्रसिद्ध हो गए, बहुत लोकप्रिय हो गए। कहने का मतलब यह है कि जो 5 पंचजन जिनको हमने बताया था वैदिक काल में, वो उनका पर्यावसान हो गया अब, या वो विलीन हो गए किसी अन्य में। लेकिन प्रमुख रूप से अगर कोई प्रसिद्ध हुआ तो वो कौन थे? कुरु और पांचाल। उत्तर वैदिक काल में हमने कहा था कि जो 7 शहर थे, वो कौन कौन से शहर थे, उन शहरों का नाम हम बार फिर से लिख देते क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग, 7 प्रमुख शहर। इसको हटाएं। ये आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भारत में विस्तार क्षेत्र बताइए, है ना। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछ सकता है। एक क्वेश्चन तो यूपी पीसीएस मेंस में हर बार इधर से आता ही आता है, इधर से मतलब वैदिक काल से, ठीक है। तो आप ये देखें, तो हम लोग कह रहे थे कि 5 जो प्रमुख शहर थे उनका विस्तार हो चुका था, वो समृद्धता की ओर बढ़ रहे थे। प्रमुख सात शहर, शहर नहीं कह सकते, राज्य कह सकते हैं। 7 राज्य कौन कौन से थे, उन्हें आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। काशी, काशी तो आप जानते हैं जिसको आज बनारस कहा जाता है। कौशल, कौशल, अयोध्या, मगध, मगध हम पढ़ाएंगे बिहार में। विदेह, ये भी दरभंगा जो वाला जो एरिया है बिहार का। अंग, काशी, कौशल, मगध, विदेह, अंग और पांचाल, कुरु, पांचाल, कुरु। ये जो 7 प्रमुख शहर राज्य थे, ये और समृद्ध हो गए, है ना, इनमें समृद्धता और आ गई। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल की अपेक्षा चीजें परिवर्तित होने लग गई। अब समाज में अनेकानेक परिवर्तन होने लगे। अब आप ये देखिए
तो वैदिक समाज के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग अध्ययन करते हैं कि उत्तर वैदिक काल का जो समाज था वो कैसा था। ठीक है, उत्तर वैदिक समाज, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक कालीन समाज, समाज। देखिए, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये पढ़ने वाले लोगों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अरे भाई, आप जब तक ये नहीं जानेंगे कि परसों वाला दिन आपका कैसा रहा, तो आज का दिन आपको कैसे पता लगे आज का दिन कैसा है ना। जब आपको पहले से कहते हैं ना कि मेरे पुराने दिन ऐसे थे, अच्छे थे, या पुराने दिन खराब थे, तभी आप कंपेयर कर पाते हैं जब आज वाली स्थिति को उस स्थिति में ले जाएंगे। तो उसी तरीके से हमने बताया कि वैदिक कालीन समाज थोड़ा ज्यादा खूबसूरत था एज कंपेयर टू उत्तर वैदिक कालीन समाज। उत्तर वैदिक कालीन समाज में थोड़ी थोड़ी विकृतियां आना प्रारंभ हो गई। उसके पीछे का एक रीजन होता है। एक, कई बारी तो बहुत ज्यादा विस्तार के चक्कर में भी इस तरह की चीजें हो जाती हैं जब आप, और एक चीज तो और है, ये ऐसा नहीं कि मनुष्यों में, मुझे लगता है कि शायद जानवरों में भी ऐसा होता होगा। सर्वोच्चता की स्थिति शायद नहीं होता होगा, जानवरों में नहीं होता होगा, लेकिन ये तो होता ही होगा कि ये मैं ही खाऊंगा कोई चीज। अब चूंकि उनके जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, उनके ज्यादातर युद्ध सिर्फ खाने के लिए होते हैं। तो उनमें भी एक तरह से स्पर्धा तो होती ही होगी कि नहीं भाई, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, इसलिए ये मैं ग्रहण करूंगा, इसे मैं खाऊंगा। ऐसा होता होगा। तो इंसान थोड़ा बुद्धिमान है ना, इंसान थोड़ा बुद्धिमान है। इस बुद्धिमत्ता की वजह से उसके अंदर ऐसी बातें होती होंगी कि उसे लगता होगा कि यार मैं दुनिया का शक्तिशाली हूं, तो हूं या होना चाहिए। यह भाव जो है इंसान को थोड़ा पदभ्रष्ट तो करता है। शायद उसी क्रम में अपनी श्रेष्ठता को कायम करने के लिए कुछ विशेष लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने समाज में विकृतियों को अग्रसर किया या विकृतियों में वृद्धि करी। विकृतियों से तो हम परे नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ विकृतियां तो हमेशा होंगी, लेकिन जानबूझकर विकृति का निर्माण करना शायद अच्छे समाज के लिए यह शुभ संकेत नहीं हो सकता है। इसी क्रम में अब हम लोग देखेंगे कि जो उत्तर वैदिक कालीन समाज था वो कैसा था। उत्तर वैदिक कालीन समाज भी वैदिक कालीन समाज की तरह पितृसत्तात्मक था। पितृ सत्तात्मक समाज था। सत्तात्मक, 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 पितृ सत्तात्मक समाज मतलब पितृ का ही। मैंने बताया था कि वैदिक काल में पिता को इतना अधिकार था कि अपने संतान को बेच सकता था। तो आप ये समझिए कि पितृ सत्तात्मक समाज था। ठीक है, इतना अधिकार था पिताजी को। और अब इसे चाहे आप जो है नॉर्मली जिस भी तरह से ले लें, आप कह सकते हैं कि यह मोरल वैल्यूज थे उस टाइम के, हो सकता है। सॉरी। अब एक बड़ी मजेदार बात यह है, छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का जिक्र किया गया था। 3 आश्रम। आश्रम किस उपनिषद में? छांदोग्य में। छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, उपनिषद में 3 आश्रमों का, 3 आश्रम, आश्रम समझते होंगे आप लोग, आश्रमों का वर्णन किया गया था। वो कौन कौन से थे बताइए? कौन कौन से आश्रम थे वो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज है, ये तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, जबकि जबकि जाबलो उपनिषद में, जाबलो उपनिषद में
चार वर्णों का, चार आश्रमों का चार आश्रमों का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। हाँ बताइए। चलो एक बता देता हूं मैं। पहला ब्रह्मचर्य, इसको अब साफ कर देता हूं मैं। ब्रह्मचर्य और पहला हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अब ये चारों आश्रमों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कौन कौन से, गूगल करके या कैसे भी करके। मैं नहीं बताने वाला क्योंकि कुछ काम आप लोग भी करें। और अब उत्तर वैदिक काल में ना स्त्रियों की स्थिति में थोड़ा गिरावट आ गई, थोड़ा गिरावट। मैं बताऊंगा कितना गिरावट आ गई, तो आप इससे थोड़ा और ज्यादा का अंदाजा लगा लेना। जो मैंने बताया था कि वैदिक काल में जो सभा और समितियां थी ना, सभा और समिति बताया था, प्रजापति की दो पुत्रियां, तो सभा और समिति में जाने की जो अनुमति थी, जो महिलाएं जाती थी सभा और समिति में भाग लेती थी कंटिन्यूसली, अब वह अधिकार बंद कर दिया गया। मतलब यह है कि अब यहां से शुरू हो गया कि महिलाओं को बोलने का अधिकार सीमित कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे कि महिलाओं को सभा एवं समितियों में जाने के अधिकार छीन लिए गए। अब यहाँ पे आप गाली नहीं दे सकते ना कि किसी थर्ड ने आके ऐसा कर दिया। तो स्त्रियों की दशा में, स्त्रियों की दशा में परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन हुआ? अब उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर जाने से रोका जाने लगा, ऐसा कह सकते हैं, या यूं कहिए कि सभा और समितियों में अब वो भाग नहीं ले सकती हैं। ठीक, स्त्री की दशा में परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन हुआ? वैदिक काल में वो सभा और समितियों में, सभा और जैसे कि आजकल दुर्गा पूजा तो होता ही होगा, या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान जब होते हैं उसमें पति पत्नी दोनों जाते हैं, है ना। वैदिक काल में भी ऐसा जाते थे, और न सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों में जाती थी स्त्रियां, बल्कि वैदिक जो विचार विमर्श हुआ करते थे या किसी भी शास्त्रार्थ में भी वह भाग ले सकती थी। जैसे मैंने कुछ स्त्रियों के नाम बताए थे, लोपामुद्रा, हर्षा, है ना। इन विदुषी महिलाओं का हमने ब्रह्मवादिनी महिलाओं को, इन्हें ब्रह्मवादिनी महिला कहा जाता था। तो महिलाओं को ठीक ठाक सम्मान, अच्छा खासा सम्मान, बराबरी का दर्जा मिलता था वैदिक काल में। किंतु समय के साथ शनैः शनैः परिवर्तन हुआ, उत्तर वैदिक काल में स्थितियां अलग होने लग गई। अब इसी क्रम में मैं ये कहूं कि स्त्रियों की स्थिति कुछ ऐसे हो गई कि कुछ ऐसे उपनिषदों में, जैसे कि अथर्ववेद में भी स्त्रियों को चिंता का कारण बताया गया। स्त्रियां जो है चिंता का कारण है। कहने का मतलब यह है कि यह प्रसंग मात्र, कुछ किसी और प्रसंग में कहा गया होगा कि मुझे लगता है कि शायद अब चूंकि एक नेचुरल कनेक्शन तो है स्त्री और पुरुष के बीच, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, कुछ ऐसी संरचना है हमारे शरीर की कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित तो होते हैं। तो हो सकता है कि किसी ऋषि ने कुछ इस तरह से कहा होगा कि ये एक तरह से बाधा है, नफरत। यहाँ अब आप समझें उस कंटेस्ट को, अगर समझने की कोशिश करें कि इसीलिए कहा गया है कि मर्यादा में रहें। वैसा तो नहीं, अगर ऐसा ही होता, इतना खराब चीज कहा गया होता कि नहीं स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष के लिए घातक है, तो भाई कोई भी पुरुष ऐसे तो पैदा नहीं हो जाता अपने से, वो स्त्री से ही पैदा होता है। तो आपकी माँ, आपकी बहन, मेरी माँ मेरी बहन स्त्री तो है। तो ऐसा तो नहीं है कि, अब यह कहने का तात्पर्य है कि वैसे भी आप एक एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूं, आप एक समझिए कि जिंदगी जैसे ये लाइफ है, थोड़ा मैं ये समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, लाइफ है ये। अब मैं पूछूंगा कि लाइफ क्या है। मान लीजिए आपका शौक है क्रिकेट खेलना,
क्रिकेट खेलना, आपका शौक क्या है? क्रिकेट खेलना। तो अब शौक आपका क्रिकेट है, तो अब कुछ लोग कहेंगे क्रिकेट इज लाइफ। नो यार। फिर कुछ लोग कहेंगे म्यूजिक, 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 बोलेंगे म्यूजिक इज माई लाइफ। ठीक है। अब यही पे कुछ लोग बोलेंगे माई गर्लफ्रेंड इज माई लाइफ, है ना, मेरी माई वाइफ इज माई लाइफ, या माई हस्बैंड इज माई लाइफ। भाई अब इस तरह से माई कार इज माई लाइफ, कुछ भी आप बोल दो, देखो कितनी सारी चीजें हो रही हैं। कोई एक चीज आपकी लाइफ भला कैसे हो सकती है? कहने का मतलब यह है, जीवन की सुगमता, सरलता, सफलता, खूबसूरती तब है जब आप पर्टिकुलरली किसी एक चीज में बंद कर न रह जाए, बल्कि सारी चीजों को समेटिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका शौक है क्रिकेट, आपका शौक है म्यूजिक, है ना, आपकी वाइफ भी है, उनकी भी अहमियत है, आपके हस्बैंड है, उनकी भी अहमियत है, आपकी कार है, उसकी भी अहमियत है। ये सब कुछ मिलाकर आपकी एक पूर्ण लाइफ हो सकती है, होती है। अब आप, तो मुझे लगता है कि शायद एक ही जगह में एक ही चीज के लिए अगर आप किसी एक चीज के लिए रुक जाते हैं तो आपका निश्चित तौर पे पतन स्वाभाविक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस तरह की व्याख्या की गई होगी। अभी अथर्ववेद में शायद इसी कंटेस्ट में कहा गया होगा कि अगर आप किसी चीज, एक ही चीज को, वैसे भी आप किसी एक चीज को मान लीजिए, एक चीज को आप मान के बैठ जाइए तो ठीक है, मैं मान के चलता हूँ। जैसे इसीलिए जैसे जो बेहतर मैनेजर होते हैं, जो बेहतर मैनेजमेंट के क्षेत्र में सारी चीजों को मैनेज, जैसे लाइफ को बेहतरीन बैलेंस बना के मैनेज करना भी एक तरह की बहुत बेहतरीन कला है। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई एक चीज आपका जीवन नहीं हो सकता है। एक चीज तो छोड़ ही दिया मैंने, धर्म। धर्म जो सबसे ज्यादा घातक चीज समाज के लिए बनता जा रहा है। ये क्यों? मैंने बार बार मैं बोलता हूँ कि धर्म इति धार्यते, जो धारण करने योग्य हो, जो जीवन को सरलता एवं सहजता प्रदान करता हो, धर्म हो। कुछ लोग कहते हैं माई रिलीजन इज माई लाइफ। भाई अब मैं कहूं जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये आपके जीवन को सरलता और सहजता प्रदान करता है कि समाज में वैमनस्यता, समाज में अस्थिरता पैदा ना हो जाए। इसके कारण उसके कुछ रूल रेगुलेशन है जिसे मानना अति आवश्यक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि हमें इस चीज को समझना होगा कि क्या सही है क्या गलत। कोई एक चीज, इन सब में कोई एक चीज आपका जीवन नहीं हो सकता। एक और चीज ले लो, जैसे आपकी परीक्षा है, परीक्षा है। अब परीक्षा आपका पूरा जीवन नहीं है। हाँ, अब ये कहिए कि एक ही समय में सारी चीजें तो नहीं कर सकते। अभी मान लो यार आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो पर अभी के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ काम क्या है कि आप अपने पढ़ाई को, अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से करें, आप अच्छे से समझें, अच्छे सोर्सेस को पढ़ें, अच्छे से उसे संयोजित करें। और अब मान लीजिए आप पढ़ के आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, उसी बीच आपका थोड़ा सा मन किया कि यार चलो अब थोड़ा माइंड प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, थोड़ा सा भारी सा हो रहा है, तो थोड़ा सा एक प्यारी सी म्यूजिक सुन लेंगे। हाँ, एक प्यारी सी। अब इसी, एक तो आप परेशान हैं, एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो आप परेशान होते हैं, पढ़ते पढ़ते आप थक जाते हैं, या कोई भी काम करते हुए आप थक जाते हैं। दूसरा, एक आप गाना सुनेंगे, म्यूजिक सुनेंगे कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, और आगे की लाइन बस एक बार मुलाकात का मौका दे दे। अरे भाई, एक तो आप ऑलरेडी भारी थे, अब भारी गाना भी सुन रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब, एक तो आप परेशान थे, दूसरी परेशानी में और परेशानी, तो भरी परेशानियों की आप वृद्धि कर रहे हैं, खुशी कहां से होगी? तो आप ऐसे गाने सुने जिससे आपको ऊर्जा मिले, है ना, एनर्जी मिले। ऐसी किताबें पढ़ लें, ऐसा कुछ कर लें जिससे आप पॉजिटिव हो, मोटिवेट हो और पढ़ें। मोटिवेशन मुझे लगता है कि आपके अंदर भरा पड़ा है। आप अपने मोटिवेशन को बनाने के लिए किसी और के मोटिवेशनल वीडियो को ना देखें। मैं कहूंगा आप ये करें कि अच्छी किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल, किसी की लाइफ ऑटोबायोग्राफी पढ़ें। और दूसरी एक चीज और है, आप कोई चीज क्यों करें उसका कारण खोजिए। कारण और कार्य, बौद्ध दर्शन में कारण और कार्य का बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। और इसी क्रम में सांख्य दर्शन में
तो कहते हैं कि जो आपका कार्य है ना वही कारण है, कार्य ही आपको किसी अपने कार्य को करने के लिए किसी कारण की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे अब मान लीजिए आपको सब्जी लाना है, सब्जी लाना है, ठीक है, तो आप सब्जी लाने के लिए क्या करेंगे, जाएंगे, उसके लिए क्या बेसिक चाहिए, एक तो आपको जाना पड़ेगा, दूसरा आपको पैसे चाहिए। तो आप बताओ, तो आपको जब सब्जी खाना है तो आप क्या करेंगे, तो पैसे तो कमाएंगे, यू विल अर्न द मनी। देन आपको समझना होगा कि कैसे कैसे करेंगे। अब आप पैसे बनाएंगे किसी न किसी तरीके से, पैसे तो बनाएंगे। तो क्लियर कट है कि जब आपको रीजन पता होता है तो आपको थकान नहीं आएगी। तो बहुत जरूरी है कि आप क्यों कोई चीज करें या क्यों कोई चीज कर रहे हैं, उसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं कह रहा था कि अथर्ववेद में अगर स्त्री को चिंता का विषय बताया गया है तो कहने का तात्पर्य यही होगा कि जब आप एक ही चीज को अपनी लाइफ समझ लेंगे, अपना जीवन समझ लेंगे, तो प्रॉब्लमेटिक होगा। वो किसी और कंटेक्स्ट में कहा गया होगा, मैं किसी अन्य वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे किस लिए ऐसा उसमें कहा गया है। दूसरा, इसी तरीके से ऐत्रेय ब्राह्मण में स्त्री जन्म की निंदा की गई है। मुझे लगता है कि शायद परिस्थितियां कुछ ऐसी रही होंगी कि अब स्त्रियों को दासी के रूप में या उपभोग की वस्तु समझा जाता रहा होगा। तो एक पिता के लिए एक पुत्री या उसकी एक पति के लिए उसका पति अगर उसके सामने अगर उसकी पत्नी या उसकी माँ उसकी बहन के साथ कुछ बुरा होगा तो संभवतः वह यही कहेगा कि यार बेहतर होता कि होती ही ना स्त्री। तो अब उसका अभी जैसे देखिए कि अभी जब हम 21st सेंचुरी के अंदर रह रहे हैं तो कुछ ऐसे भारत के ही कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे अभी भी भ्रूण हत्या की जा रही है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि आज भी एक रीजन है, जैसे दहेज। मैंने एक वर्ड पढ़ा था वहतु, है ना, वैदिक काल में वहतु, और जब स्त्री की जब महिला की विदाई हो रही होती थी, विदाई के समय दिया जाने वाला एक प्रकार का उपहार था, जिससे वहतु, उसी का व्यापक विस्तार जब हुआ तो वह हो गया दहेज। और यह न सिर्फ हिंदुओं में बल्कि अन्य कम्युनिटी के लोगों में भी ठीक ठाक तरीके से दिया और लिया जाता है। ठीक, तो कहने का तात्पर्य कि शायद उस समय भी कुछ इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई रही होंगी जिसकी वजह से स्त्री को चिंता का विषय और स्त्री के जन्म को चिंता का विषय माना गया। तो आप एक चीज ध्यान दें कि अथर्ववेद में स्त्री जन्म की निंदा की गई है और ऐत्रेय ब्राह्मण में स्त्री का जन्म चिंता का कारण बताया गया है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण में तो हद हो गई। अब तैत्तिरीय ब्राह्मण जो था, तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंदर आप देखेंगे तो उसमें स्त्रियों के साथ शूद्रवत व्यवहार किया जाने लगा था। अब समाज का ऐसा स्वरूप बदलता रहता है, आप ऐसे ही समाज का स्वरूप बदलता है, इसलिए कहा जाता है कि बड़ी सजगता और बड़ी सहजता के साथ न सिर्फ आप चीजों को समझें, न बल्कि उसे उसके यह, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि स्त्री पुरुष दो अलग अलग चीजें भला कैसे हो सकती हैं, स्त्री और पुरुष दो अलग चीजें हो ही नहीं सकती। ये समाज है और स्त्री एवं पुरुष, ये दोनों ना इस समाज रूपी कार की ना पहिया हैं। ये दोनों समृद्ध होंगे, स्वस्थ होंगे। अच्छा, कल जो है वुमेन्स डे भी था। थोड़ा यार मुझे एक अजीब सा ये लगता है कि वुमेन्स डे आप मना रहे हैं, इसका मतलब आप ये क्या, मतलब वुमेन्स डे मनाने मात्र चीजें नहीं सुधरेंगी आपके घर में, आपके, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे स्त्रियां नहीं होती होंगी। आपकी माँ होंगी, चलो ठीक है, आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी मम्मी आपकी बहन तो होंगी ही होंगी, आप डाउनलोड पे होकर आए नहीं होंगे, तो कम से कम आप वहीं से क्यों ना शुरू करें, अपनी माँ का सम्मान करें, अपनी बहन का सम्मान करें, है ना। और अगर स्त्री, आप ये देखिए कि 50% स्त्रियां हैं मान लेते हैं और 50% पुरुष नहीं है, तो लाइए 50% पे एक 50% स्ट्रांग हो और 50% कमजोर हो, तो आप बताइए कैसा समाज होगा। तो बेहतर तो तब होगा कि जब दोनों स्ट्रांग हो, दोनों मजबूत हो, तो एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पश्चिमी सभ्यताओं में बहुत बेहतरीन चीजें हैं, बहुत सारा कुछ सब अच्छा है, नहीं भाई, अच्छा वहां भी नहीं है, वहां भी बहुत सारी ऐसी विकृतियां समाज में व्याप्त हैं।
स्त्री को सिर्फ भोग की वस्तु ही समझा जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जो वहां से ही चल के यहाँ आती हैं। तो हाँ, लेकिन यह है कि वह बहुत सारी उनके अंदर अच्छाइयां भी हैं और महिलाओं को उतने बहुत सारे अधिकार भी मिले हुए हैं। भारत में भी इंस्टीट्यूशनली, भारतीय संविधान में इंस्टीट्यूशनली, संवैधानिक रूप से तो बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन वास्तव में अभी बहुत काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसी क्रम में अब हम लोग कहेंगे कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में स्त्रियों के साथ शुद्धवत व्यवहार किया जाने लगा था। तो 3 पॉइंट हमने यहाँ पे बताया स्त्रियों के बारे में। आप ऐसा कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। स्त्री यहां लिखेंगे स्त्रियों की दशा। क्या लिखेंगे? स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा कैसी थी? किसके किसके हिसाब से? अथर्ववेद के हिसाब से आप देखेंगे एक बार। अथर्ववेद, अथर्ववेद और किसमें? अथर्ववेद के बाद ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय, और ऐत्रेय के बाद तैत्तिरीय, तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, तो मैंने कहा कि अथर्ववेद में स्त्रियों को स्त्री जन्म की निंदा की गई है ना, कि स्त्री ना ही हो तो बेहतर है। तो नहीं होगी भैया, तो तुम जो जिन्होंने लिखा होगा वो कैसे हुए होंगे? डाउनलोड तो हुए नहीं होंगे, वो कोई समस्या होगी, समझना होगा हमें उस किस कंटेस्ट में उन्होंने कहा होगा। तो हम एक अलग से वीडियो इस बारे में बनाएंगे, हम उसमें बिल्कुल बताएंगे कि किस किस कंटेस्ट में ऐसी चीजें कही गई हैं। एक मैं मनुस्मृति पे वीडियो बनाऊंगा और एक